तो अब इन्हीं सवालों के साथ मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर हम समझते हैं नीट और आईआईटी काफ़ी टफ एग्ज़ाम माने जाते हैं भारत के अंदर जी। और इसकी तैयारी के लिए बच्चे कई घंटे पढ़ाई भी करते हैं और कई बच्चों ने तो अपने घर तक छोड़ रखे हैं, कोटा और इंदौर जैसे बड़े-बड़े शहरों में वो तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इस चीज़ को लोगों के दिमाग में कैसे बता सकते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? इसके ऊपर आपकी क्या प्लानिंग है कि कैसे आप इस चीज़ को करना चाह रहे हैं? देखिए, नीट और आईआईटी इंडिया लेवल का बहुत टफेस्ट एग्जाम है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होते हैं या जो ऑल इंडिया में रैंक लाते हैं वो भी बच्चे ही होते हैं जी। और कहीं न कहीं उन्होंने भी वही सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, वही 10th 12th किया हुआ होता है। देन उसके बाद में फिर वो जाके इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और देन रैंक। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप रेगुलर कितना अपने लक्ष्य के प्रति अवेयर है और रेगुलर आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। मेरी जो अभी सोच है वो बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि हमारे मुरैना में मोस्टली मतलब पेरेंट्स जो है बच्चों की कोई खबर रखते नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो बेसिकली बच्चे रेगुलर अपना जो भी टेस्ट वगैरह वहाँ कराए जा रहे हैं वो कर दें, रेगुलर अपनी एक टाइम प्लान बनाएं, एक टाइम के अनुसार अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, तो निश्चित ही वो जो उनका लक्ष्य है, चाहे वो जेईई का हो चाहे नीट का हो, 100% अचीव हो जाए। तो मतलब एक किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेहनत जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मात्र ही वो एक ऐसी चीज है जो आपको आपके सपनों तक ले जा सकती है। अगर आप सच में अपने किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो तैयारी भी आपको एक बड़ी रखनी होगी। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा सर कि जैसा एक इंस्टीट्यूट का टाइम होता है आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक, उसके बाद आप और ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं जिनसे कि मुरैना की जो छवि है समाज में और अन्य जगहों पर, जैसा मैं जानता हूं कि मुरैना जो है एक बहुत ही पिछड़ा हुआ स्थान माना जाता है और लेकिन अब वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी छवि को बदलने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं, और आप उन प्रयासों में अपना क्या प्रयास कर रहे हैं, जरा आप बता सकते हैं? देखिए, मेरा हर समय हर पल यही सोच रहती है कि किसी भी तरीके से मुरैना के मैं एजुकेशन में जो भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, किसी भी तरीके से जो मुरैना के पेरेंट्स हैं, मुरैना के लोग हैं, मुरैना के बच्चे, जो मेंटलिटी है लोगों की, है ना, उसको मैं चेंज कर पाऊँ। क्योंकि एजुकेशन में तरह का आज कंपटीशन है, जिस तरह की आज शिक्षा का जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से हमारा मुरैना काफ़ी वीक है। तो उस लेवल को अप करने के लिए हर एक को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जब पेरेंट्स जागरूक होगा फिर बच्चे को जागरूक करेगा, पेरेंट्स के थ्रू हमारे थ्रू बच्चा भी जागरूक होगा, तो कहीं ना कहीं आपको हम मिलके एक टीम वर्क की तरह काम करके और हम एजुकेशन के लेवल को अच्छा कर पाएंगे। और एजुकेशन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए आप बड़े बड़े काम कर सकते हो या कह सकते हैं कि शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। और मुरैना की जो छवि है, जो पुरानी जो छवि रही है बैकवर्ड की या जो डकैत वगैरह जो रहते थे उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें तभी परिवर्तित हो सकती हैं जब मुरैना की छवि एजुकेशन में आगे बढ़े और एजुकेटेड क्षेत्र के रूप। जैसे कि किसी समय की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में कोटा भी एक छोटा सा शहर रहा होगा, एक डिस्ट्रिक्ट ही है वो, लेकिन बट आज इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर भी उसकी छवि एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में या एजुकेशन क्षेत्र के रूप में। अभी उसी को देखते हुए सीकर और झुंझुनू में भी काफ़ी डेवलपमेंट किया है। तो वो अकेले वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट ने या किसी अध्यापक की वजह से नहीं है, वो सभी की वजह से है। पेरेंट्स ने ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने मेहनत की, ठीक है, रेगुलर अपने आप को उस कठिन परिश्रम के लिए जो है तैयार किया, वो चुनौतियों को एक्सेप्ट किया और आज वो काफी आगे चमत्कार कर दिखा पा रहे हैं। और उसके थ्रू अपने भारतवर्ष के मैक्सिमम स्टेटों के, डिस्ट्रिक्टों के बच्चे आज वहां जाकर पढ़ रहे हैं लंबी लंबी कतारों में और अच्छा भी कर रहे हैं। तो बस वही मेरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपने लोगों को, अपने क्षेत्र को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे ले जा पाऊँ, उसी कोशिश में मैं निरंतर कार्य कर। जैसा कि हमने सबने सुना कि सर का केवल एकमात्र गोल है कि अपने क्षेत्र को किसी प्रकार से एजुकेशन की फील्ड में सबसे आगे रखना और यहाँ के लोगों को इतना अवेयर करना कि वो इस चीज से जुड़ सकें। और ये जो एग्जाम है नीट और आईआईटी के, इन्हें इतना मिनिमल कर देना, इनकी जो मानसिकता है लोगों की इनको लेकर कि ये काफी कठिन एग्जाम होते हैं, इस मानसिकता में भी परिवर्तन लाने का सर का पूरा प्रयास रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में सर से बात करके काफी चीजें समझ में आई, चित्र समझ में आया कि कैसे हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे
ब्रॉडकास्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्हें मुरैना के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या जिनकी मानसिकता जो है अभी भी पुरानी है। तो आज हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के नए मुरैना से। जय हिंद, जय भारत।